अब इसके बाद अगर मैं एंगल बढ़ाता हूं तो अब क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मैंने एंगल और बढ़ाया, ये एंगल ज्यादा है कि कम है पहले वाले से? इससे ज्यादा है कि कम है? कम है, ज्यादा है। तो ये वाला जो एंगल है बेटा आई, ये किससे बड़ा है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। कोई डाउट? ये वाला इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। अब हम क्या देखते हैं कि रे ऑफ लाइट वापिस डेंसर मीडियम में ही आ जाती है। वापिस डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयर में जाना चाह रही थी, लेकिन एंगल इसका कितना था? इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, और वापिस उसी मीडियम में आ गई। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट डी पर क्या है? TIR। पॉइंट डी पर क्या हुआ बेटा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इट्स क्रिटिकल एंगल is more than, its incident angle is more than critical angle, then light come back in denser medium। ये जा ही नहीं पाती रेयर मीडियम में। कंडीशन इसमें दो है। बताओ, पहली कंडीशन, लाइट का डेंसर से रेयर में जाना जरूरी है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, तभी TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो TIR की कई बार दो कंडीशन पूछ लेता है कि कम से कम दो कंडीशन बताइए TIR कब होगा। एक तो लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर में, और दूसरा क्या है? उसका इंसिडेंट एंगल किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी TIR होगा। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ इंसिडेंट एंगल तो रिफ्रैक्शन होगा।